हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये क्वेश्चन। ये ब्लू कलर वाला जो पूरा पार्ट दिख रहा है वो एक फिक्स्ड रेल है, ठीक है, जिसके ऊपर में ये एक रॉड लगा हुआ है, कंडक्टिंग रॉड, जो कि इस रेल पे स्लाइड कर सकता है। सारा सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ओके। और ध्यान देना कि रेल भी जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल का बना है ना, मतलब कि ये रॉड, ठीक है, ये रेल और ये बैटरी मिलके एक क्लोज पाथ बनाएगा जब मैं ये स्विच को ऑन कर दूंगा, मतलब स्विच को जब क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो एट t इज इक्वल टू 0, ओके, स्विच इज क्लोज। फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड। फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड, ये हमको फाइंड। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस अरेंजमेंट में एक एक्सटर्नल सोर्स लगा हुआ है जिसका ईएमएफ है E, और इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस है R, ठीक है। रॉड का भी बोल सकता था कि सारा रेजिस्टेंसलेस है, बस रॉड का रेजिस्टेंस है R, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे उसकी जगह पे दिखा दिए। अब यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं अप्लाई कर, तो फिर इस पे कैसे क्या होगा, क्या सिनेरियो डेवलप होगा। सबसे पहले तो मैं स्विच क्लोज करता हूँ। तो जब मैं स्विच क्लोज करूंगा तो ये वाला पाथ एक क्लोज सर्किट बन जाएगा, जिसके चलते इससे एक करंट ट्रैवल करेगा, मान लेते हैं I0। मैंने करंट का नाम दिया है I0 का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से निकाल, नेगेटिव टर्मिनल से एंटर किया, इस तरह कुछ आएगा, ठीक है ना। और I0 होगा कितने के बराबर, I0 होगा E बाई। तो इस रॉड से ये I0 करंट किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा I0। तो ये एक कंडक्टिंग रॉड है जिससे करंट I0 इधर जा रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पे क्या लगेगा, इस करंट के चलते फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, ILB, IL क्रॉस B, किस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इसमें नीचे, और थंब किधर जा रहा है, इधर, मतलब इससे एक फोर्स लगेगा इधर के डायरेक्शन में, नाम दे दिए FM। और FM कितने के बराबर होगा, I0 LB, ठीक है। I0 इज दिस करंट, L एंड B। अब ध्यान देना, अब ये क्वेश्चन जो है ना वो पुराने क्वेश्चन के ही जैसा है। पुराने क्वेश्चन में हम लोग क्या बोलते थे कि एक कांस्टेंट फोर्स लगा, ठीक है, और वो फोर्स के चलते आगे क्या ये अटेंड करता था, टर्मिनल वेलोसिटी। इस केस में हम लोग फोर्स नहीं लगा रहे, लेकिन इस केस में इस सोर्स के चलते जो करंट ट्रैवल किया है ना, उसके चलते एक फोर्स लगेगा FM, जो कि कितने के बराबर होगा, I0 LB के बराबर, ठीक। अब एक बात ध्यान देना, ये जो बैटरी है ना, इसका EMF कांस्टेंट है, तो ये हमेशा इस सर्किट में एक कांस्टेंट करंट ड्राइव करेगा, कितना, I0 LB, सॉरी I0, जिसके चलते ये फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इस फोर्स के चलते ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्या गेन करेगा, वेलोसिटी। तो जैसे ही वेलोसिटी गेन करना ये शुरू करेगा, ये रॉड भी एक EMF सोर्स के जैसा बिहेव करने लगेगा। कैसा, तो ये सोर्स कुछ ऐसा है, ये रॉड की जगह पे मिला है। क्यों, जब मान लो रॉड का वेलोसिटी कुछ देर बाद कितना हो गया, v हो गया, तो ये रॉड का जो EMF होगा वो होगा VLV। ये रॉड का जो EMF होगा वो कितने के बराबर होगा, VLV के बराबर होगा। कब, जब इस रॉड का इस फोर्स के चलते वेलोसिटी कितना हो गया है, v हो गया। ध्यान रखना, ये एकदम साइमल्टेनियस प्रोसेस है। जैसे ही ये फोर्स लगा, ये स्पीड गेन किया, वैसे ही एक EMF आया, है ना। तो ये नेट फोर्स जो है इस पे घटना शुरू हो गया, लेकिन शुरू में ये फोर्स बड़ा होगा तो ये किधर ही एक्सीलरेट करेगा, इधर एक्सीलरेट करेगा, तो किधर ही वेलोसिटी गेन करेगा, इधर ही गेन करेगा, है ना। तो हम किसी समय बाद बात कर रहे हैं कि ये वेलोसिटी गेन करके कितना हो गया, v में कंट्रीब्यूशन, 0 से v पहुंचाने में कंट्रीब्यूशन इसका भी है, और इस इंड्यूस करंट का भी होगा। अब समझना थोड़ा सा बात, ध्यान दीजिएगा। ये जब सोर्स के जैसा बिहेव करने लगा, तो अगर मेरे पास नॉर्मल सर्किट होता ऐसे, ये ऐसा, ये ऐसा, कुछ
ऐसा हो गया है ना, एक किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहे हैं, एट एनी टाइम की। ये मेरे लिए रॉड कुछ दूर आगे बढ़ा, इसका वेलोसिटी v है, जिसके चलते इसका ईएमएफ कितना हो गया, इंड्यूस ईएमएफ BLV। हम ये पोलैरिटी कैसे बना रहे हैं इसके बारे में हम लोग बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी इधर है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड अंदर होने के चलते ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव होगा, तो मैंने दिखा दिया। अब देखो इस सर्किट को सॉल्व करने का हम लोग के लिए तरीका क्या होता था, ये है E, ये है BLV, तो नेट करंट I जो होगा वो होगा, या I डैश जो होगा वो होगा E माइनस BLV अपॉन R, जिसको लिख सकते हैं E बाई R माइनस BLV बाई, लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको ना सर्किट में करंट का देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं, ध्यान देना, हम ना इन दोनों सोर्स से करंट निकाल रहे हैं। इससे करंट जो है वो इधर की तरफ होगा I0, इससे करंट जो होगा इधर की तरफ होगा I। ठीक, ये बैटरी का सोर्स कितना है E, रेजिस्टेंस कितना है R, तो इस I0 कितने के बराबर होगा E बाई R। ये बैटरी का सोर्स कितना है BLV, रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का कितना है R, इसके चलते I कितने के बराबर होगा BLV बाई R। तो हम ये करंट इधर है, ये करंट इधर है, शुरू में जब ये पावरफुल था, ध्यान देना, ये तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगा तब ना इसका ईएमएफ बढ़ेगा। शुरू में हम इसको कंसीडर कर रहे हैं पावरफुल, तो नेट करंट क्या हो जाएगा I0 माइनस I। ठीक, I0 माइनस I, कोई इशू। इस तरह सुपरपोजिशन हम कर दिए, दोनों करंट का सुपरपोजिशन कर दिए तो नेट करंट हमको वही मिला जो हमको रिक्वायर्ड था। लेकिन इस तरह करने का पर्पज, इस तरह करने का पर्पज है कि हम अब इस पे दो तरह का फोर्स, कैसा दो तरह का फोर्स देखेंगे। एक फोर्स देखेंगे I0 करंट के चलते, I0 करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जाने के चलते I0 करंट के चलते जो ILB होगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक, एक करंट जब इसका EMF BLB हो गया है ना, तो इस तरह के सेंस में, मतलब कि ब्लू से मैं दिखा देता हूं, इधर के तरफ, इधर के तरफ ये कितना करंट है I, ये कितना करंट है I कितने के बराबर है BLB, और इस I के चलते इस रॉड पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, कितना ILB। ठीक है, ILB, और ये इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं FB से, FB कितने के बराबर आ जाएगा ILB, I की जगह लिख देंगे BLB बाई R, B स्क्वायर L स्क्वायर D बाई R। तो क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ रहा होगा ये फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन ये सोर्स तो कांस्टेंट है, जिसके चलते I0 कांस्टेंट है, तो ये फोर्स कांस्टेंट है, ये फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान देना, शुरू में ये FM जो होगा वो FB से बड़ा होगा, मतलब नेट फोर्स इधर होगा, वेलोसिटी इधर होगा, तो वेलोसिटी इधर की तरफ इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगा ये फोर्स बढ़ेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब FM बराबर क्या हो जाएगा, FB हो जाएगा। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा तो नेट फोर्स 0 है, तो मतलब अब फर्दर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगा। तो फर्दर वेलोसिटी जब इंक्रीज नहीं करेगा, मेरे बात को समझना, तो FB इंक्रीज नहीं करेगा। फर्दर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करने से FB इंक्रीज नहीं करेगा, और FM तो कांस्टेंट है। ये कब हो रहा है, जब FM बराबर FB है। मतलब कि जब अब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगा तो FB बराबर FM जब तुम अटेंड करोगे ना, तो यही कंडीशन अब फॉरएवर के लिए रहेगा। जिस पॉइंट ऑफ टाइम में तुम ये कंडीशन अटेंड कर लिए, उसके बाद ये इसी कंडीशन में मेंटेन रहेगा। समझ गए इस चीज को, मतलब कि उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये रॉड मूव करेगा, और वो वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टर्मिनल कितना होगा, तो B स्क्वायर L स्क्वायर बाई R इंटू V बराबर FM कितने के बराबर है, FM है तुम्हारा I0 LB। I0 को हम क्या लिख रहे हैं, I0 को हम लिख रहे हैं E बाई R। ठीक है, I0 को हम क्या लिख रहे हैं, E बाई R। तो ये हो गया मेरे लिए E बाई R LB बराबर B स्क्वायर L स्क्वायर बाई R इंटू V। ठीक है, एक LB कट गया, एक LB कट गया। हमको क्या चाहिए, टर्मिनल स्पीड चाहिए। तो वेलोसिटी टर्मिनल जो आया
वो आया, आर भी कट जाएगा, ई बाई वेलोसिटी। दिस इज वेलोसिटी। एक बात को समझ लेना, इसको तो मैंने फोर्स के सब टर्म्स में समझाया, अब तुम इसको करंट के टर्म्स में नहीं समझो। देखो ये आई नॉट इधर ड्राइव करा रहा है, ये आई इधर ड्राइव करा रहा है, लेकिन ए पावरफुल है शुरू में, आई नॉट पावरफुल है, इसके चलते नेट करंट इस डायरेक्शन में था, है ना। तो इसका मतलब इस पे फोर्स किधर लग रहा था, इधर। फोर्स किधर लग रहा था, इधर। वेलोसिटी किधर गेन कर रहा था, इधर। और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है ये सोर्स पावरफुल होता जा रहा है, क्योंकि इस फोर्स का ईएमएफ कितना है, BLV के बराबर। एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब ये एक्सटर्नल सोर्स का ईएमएफ E और ये बैटरी का जो इंड्यूस ईएमएफ है, ठीक है ना, जो मोशनल ईएमएफ है BLVT, ये बराबर हो जाएगा। और जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो इस सर्किट में कोई करंट नहीं, करंट विल बी जीरो, ठीक है ना। टर्मिनल वेलोसिटी के केस में, इस केस में करंट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कि ऐसे भी तुम सोच सकते हो कि I बराबर I नॉट हो जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे सोच सकते हो कि एक्सटर्नल सोर्स बराबर इसका इंड्यूस ईएमएफ है। और जब कोई करंट नहीं होगा इस रॉड से तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ILV वाला जो केस है वो जीरो हो जाएगा, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स नहीं लगेगा तो ये उसी वेलोसिटी से मेंटेन रहेगा। तो सिंपल टर्मिनल वेलोसिटी का कंडीशन इसको ये लगा, ठीक है। तो वेलोसिटी टर्मिनल कितना आ जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी में ना दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन में तुमको क्या देगा, कि इस पे कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं F, बताओ टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस केस में टर्मिनल वेलोसिटी का कंडीशन होगा F एक्सटर्नल बराबर ये, F बराबर लिख देना V स्क्वायर L स्क्वायर R बाई V, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी का कंडीशन, ठीक, जब फोर्स लग रहा है। और दूसरा, फोर्स ना लगा के यहां EMF लगा देगा, ठीक है। और अगर ये EMF लग गया तो उस केस में टर्मिनल वेलोसिटी का कंडीशन ये होगा, E बराबर इंड्यूस EMF, E इज इक्वल टू BLVT, ठीक है। तो इससे हमको VT बराबर क्या मिल जाएगा, E बाई V। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इधर भेज दो FR बाई V स्क्वायर बाई V स्क्वायर, ऐसा केस, ठीक। ये क्वेश्चन देखा जाए, ध्यान देना। L शेप का एक फिक्स्ड रेल, दोनों आर्म के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये रेल, ठीक है। और इसके एपेक्स पे एक रॉड है, ठीक। ये रॉड जो है वो इस रेल पे स्लाइड कर सकता है, ठीक है। ये सारा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और हर सरफेस जो है वो स्मूथ है, ठीक है। T इज इक्वल टू 0 पे ये वाला जो पोजीशन है इसका Fx, x इज इक्वल टू 0 वाला है। इस रॉड को मैंने वेलोसिटी दिया इधर भी, ठीक। इस वेलोसिटी के चलते ये जो रॉड है इस रेल पे स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेगा। कुछ समय बाद ये रेल जो है वो ऐसा पहुंच जाएगा। इमेजिन करना कि ये जो रेल है, मतलब ये जो रॉड है उसका लेंथ जो है इनफाइनाइट, ठीक है। तो कुछ देर बाद रॉड जो है वो इस पोजीशन से इस पोजीशन, ठीक। इस पूरे रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B, ठीक है। तो जब ये यहां से यहां जाएगा तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने में ये रॉड का ये पॉइंट, ये एपेक्स और ये पॉइंट एक क्लोज लूप बना रहा है, ठीक है ना। मतलब सारे मटेरियल जो है वो कंडक्टिंग है, ठीक। ये एक क्लोज लूप बना रहा है और जैसे जैसे रॉड इधर जा रहा है ये इस क्लोज लूप का एरिया क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब इसका फ्लक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। समझ गए चीज को। तो डेफिनेटली इस पूरे सर्किट में एक इंड्यूस ईएमएफ, या फिर ये दोनों तो फिक्स्ड है ना, तो ये रॉड में मोशनल ईएमएफ डेवलप करेगा, ठीक है। इस रॉड में मोशनल ईएमएफ डेवलप करेगा। ये तो बहुत बड़ा रॉड है ना, इनफाइनाइट है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का ईएमएफ हमको नहीं निकालना है, हमको सिर्फ ईएमएफ निकालना है
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितना दूर का कांटेक्ट बनता है। इवेंचुअली ये रॉड लंबा है तो रॉड में BLB पूरे लेंथ का बात हो सकता है, लेकिन पूरे लेंथ का जो EMF है वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी क्रिएट कर रहा होगा। हमको तो बस इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट पता करना है, क्योंकि यही दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसमें क्या फ्लो कराएगा, इंड्यूस करंट फ्लो कराएगा। क्लियर है ये चीज? तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा, हमने इसको स्पीड दिया V0, तो क्या इसका स्पीड V0 ही रहेगा? डेफिनेटली नहीं। क्यों V0 नहीं रहेगा? क्योंकि लेंज लॉ कहता है कि जो कॉज है उसको ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो डेफिनेटली इस पे एक फोर्स, अभी तक जितना सिनेरियो हम देखे उसके हिसाब से इस पे फोर्स लग रहा होगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि गिव रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड प्लस रेल। यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला है ना कि पूरा का पूरा रॉड और इसके अरेंजमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो R है, ये मैंने नहीं बोला। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड प्लस रेल इज लैम्डा। तो जैसे जैसे ये रॉड आगे जा रहा है ना, इस पूरे अरेंजमेंट का रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लेंथ जो है वो बढ़ रहा है ना। कैसे बढ़ रहा है? अब देखो, जितना पार्ट क्लोज लूप बना रहा होगा उतना का रेजिस्टेंस हमको चाहिए। तो हमको बताया है रॉड प्लस रेल का लैम्डा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो हमको कितने लेंथ का चाहिए? ये हो गया प्लस ये हो गया प्लस ये। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे? तो लेट अस सपोज कि किसी समय बाद ये यहाँ से कितने दूरी पे, x दूरी पे। तो ये दूरी कितना हो गया? x। ये एंगल 90 डिग्री था, ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री हो गया तो अगर ये x है तो ये लेंथ भी x हो जाएगा। ये x है तो ये लेंथ भी x हो जाएगा। ये x है, ये x है तो ये √2x हो जाएगा। ये √2x हो जाएगा। तो टोटल लेंथ कितना आया? 2x प्लस 2√2x इनटू लैम्डा। ये इसका रेजिस्टेंस है। कब? जब ये इस पोजीशन से कितने दूर तक ट्रैवल कर लिया है? x डिस्टेंस तक ट्रैवल कर लिया, तब इसका रेजिस्टेंस इतना होता है। ठीक, अब ध्यान देना, लेट अस सपोज कि इस मोमेंट इसका स्पीड कितना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से बना दे रहा हूँ ऐसा। लेट अस सपोज कि इस पोजीशन पे इसका स्पीड कितना है? v। तो इस एंड और इस एंड के अक्रॉस रेजिस्टेंस मतलब EMF कितना डेवलप होगा? EMF डेवलप होगा B मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ कितना है? 2x इनटू वेलोसिटी कितना है? v। यहाँ पे वेलोसिटी भले V0 था, लेकिन यहाँ पे घट के हो गया, कितना हो गया? b 2x इनटू, जिसके चलते इस रॉड पे यहाँ से लेके यहाँ तक पे कितना फोर्स लग रहा है? ध्यान दीजिए, इस रॉड पे सबसे पहले तो करंट निकालो। तो करंट इस डायरेक्शन में कितना? I बराबर b 2x v अपॉन, ध्यान देना, 2x प्लस 2√x इनटू लैम्डा। ये हो गया रेजिस्टेंस। x कट जाएगा, फाइनली I का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा b 2vv अपॉन 2 प्लस 2√2 इनटू लैम्डा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये आया तुम्हारा करंट का वैल्यू। इस करंट का सेंस, करंट का सेंस है ऐसे, मतलब प्राइमरी तो है अंदर, सेकेंडरी कहाँ आ रहा है? बाहर। तो डेफिनेटली जब फ्लक्स इंक्रीज करता है तो प्राइमरी और सेकेंडरी अपोजिट होते हैं। करंट का सेंस तो हमको मोशनल EMF से मिला, तो मोशनल EMF हमेशा सेटिस्फाई करेगा लेंज लॉ। लेंज लॉ मतलब कि अपोज कर। ठीक है, अब देखो, इसमें अगर करंट जा रहा है इस तरफ, इस रॉड पे यहाँ से लेके यहाँ तक पे एक फोर्स भी लगेगा। ठीक है, करंट क्योंकि इतना ही पार्ट में, यहाँ से लेके यहीं तक है, ये वाला पार्ट में करंट नहीं है, यहाँ से ये वाले पार्ट में करंट नहीं है। ये रॉड में से यहाँ से लेके यहाँ तक करंट है, कितना? I। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? इधर लगेगा, कितना? IB मतलब ILB। तो फोर्स आएगा
आई एल की जगह पे 2x इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये रॉड रेस्ट पे आने तक में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ध्यान देना, इसमें टर्मिनल वेलोसिटी का केस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना ही इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा हुआ है, ना ही इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है। दैट्स व्हाई इसमें टर्मिनल वेलोसिटी नहीं होगा। इवेंचुअली बॉडी को जाके रेस्ट पे ही आना है। ठीक है, कोई परेशानी इसमें नहीं है ना। तो फोर्स जो है वो इधर लग रहा है I2xb। इसको अगर हम पूरा इवेल्युएट करें तो I इतना हो गया, फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 2b²। ओके, 2 इंटू 2 इधर है ना, तो 4b² v इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस 2√2 लैम्डा। दिस इज योर फोर्स। एंड ये फोर्स कैसा फोर्स है? रिटार्डिंग, क्योंकि स्पीड को क्या कर रहा होगा? घटा रहा होगा। तो हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रैवल। तो हम इसको लिख सकते हैं -mdv/dt। लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? माइनस साइन निकाले क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है। ठीक है, यहाँ फंक्शन x का है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या आ जाएगा? टाइम। तो टाइम और का तो कोई यहाँ पे फंक्शन लिखा नहीं हुआ, ये कोई रिलेशन स्टैब्लिश हो नहीं रहा है। तो बेटर है कि तुम एक्सीलरेशन को लिख दो v dv/dt। एक्सीलरेशन तो ये भी होता है ना, कोई दिक्कत है इसमें? एक v कट जाएगा, dx को उधर भेज दो, क्या आएगा एक्सप्रेशन? 4b², ठीक है, x dx अपॉन 2 प्लस 2√2 बाई लैम्डा इंटू mdv। इंटीग्रेट जब वेलोसिटी इसका v0 था तो x 0 था, जब वेलोसिटी इसका v होगा तो x0 होगा। इंटीग्रेट कर दो, dv का इंटीग्रेशन v, x ds का इंटीग्रेशन x²/2, रूट में उधर भेज देना पड़ेगा, लास्ट में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा? क्लियर? क्या क्या बात हम लोगों ने किया? क्यों फोर्स लगा, ठीक है, ये सब चीजें आपको एनालाइज करनी है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, एक इनफाइनाइट वायर है जिससे करंट पास कर रहा है I, ठीक, और इस वायर से x डिस्टेंस की दूरी पे एक रॉड है जिसका उस पोजीशन पे वेलोसिटी है v। और क्वेश्चन में दिया है कि रॉड जो है ना वो v कांस्टेंट v से मूव कर रहा है। मतलब हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि हम इसको एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कांस्टेंट v से मूव करा रहे हैं। ठीक, तो बताना है इंड्यूस ईएमएफ ऑन द रॉड, या फिर मोशनल ईएमएफ जो भी हो। ठीक, कब बताना है ये इंड्यूस ईएमएफ? जब इस रॉड का इस वायर से कितने दूरी था? x। ठीक, तो सबसे पहले तो हमको निकालना है कि जिस रीजन में ये रॉड है उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो रॉड के पूरे लेंथ के अलावा मैग्नेटिक फील्ड एक ही होगा, क्रॉस b का वैल्यू होगा μ0I/2πx। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ से x दूरी पे है और क्योंकि ये इनफाइनाइट है, तो फाइनाइट रॉड के लेंथ के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। तो इस रॉड के लिए ये फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। जिस पोजीशन पे वो है उस इंस्टेंट पे, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, ये क्या है? यूनिफॉर्म। कितना? b = μ0I/2πx। इसके अक्रॉस ईएमएस कितना होगा? इसके अक्रॉस ईएमएफ होगा E = BLV। कैसे? तो ऐसा दिखा दो, ये रॉड का लेंथ, और रॉड का अगर कुछ रेजिस्टेंस है तो उसको एज इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा, R कितना? BLV। L किसका लेंथ हो गया? D की जगह लिख दो μ0I/2πx L। ठीक, अब इस रॉड पे फोर्स कितना लगेगा अगर मैं पूछूं तो ये सवाल गलत है। क्यों? क्योंकि दिस रॉड इज नॉट द पार्ट ऑफ ए
closed circuit. That's why only there is a potential difference between this point and this point. इस point और इस point के क्रॉस सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना? BLV, ठीक है ना? करंट नहीं हो सकता क्योंकि क्लोज पाथ। अब सिमिलर फैशन में रॉड को मैंने इसमें वर्टिकल रखा था, इसमें हॉरिजॉन्टल रखा है और इसको v वेलोसिटी से ऊपर ले जाना है, ठीक है? इसमें बताओ तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो? तो तुमको देखने को मिलेगा अलोंग द लेंथ, ठीक है ना, हर पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा। तो तुम सीधे BLV नहीं लिख सकते, वाई? बिकॉज B इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर दिस रॉड। तो हमको बताना है कि तब इसके केस में अब EMF कैसे निकालें। तो कुछ नहीं, ऐसे मैंने इसको x लेंथ ले लिया है, ठीक है? जब ये रॉड का ये एंड कितने दूरी पे है? x दूरी पे है ना? ये चीज कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ भी x लिया है, ये x के जगह पे a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, ये भी x के जगह पे a b c कुछ भी हो सकता है, ये समझने वाली बात, ठीक है? यहाँ पे x एज ए वेरिएबल ट्रीट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट ध्यान दो। तो हमको इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस यहाँ से एलिमेंट ले लेते हैं, ये क्योंकि x लिया है तो हम इसको y ले लेते हैं, ठीक है? और ये वायर से y दूरी पे इस रॉड पे एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे जिसका लेंथ कितना होगा? dy। और क्या सिग्निफिकेंस होगा इस एलिमेंट का? हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि इस एलिमेंट के लेंथ के अलावा या लेंथ तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है? हम लोग इस लेंथ को क्या अज्यूम करते हैं? पॉइंट। पॉइंट के लिए इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में सेम होगा। कितना होगा? तो B होगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई, ठीक है? तो अब ध्यान देना, ये जो छोटा सा एलिमेंट है उसका वेलोसिटी भी ऊपर के तक में कितना है? v है। इसका लेंथ कितना है? dy है, ठीक? और इसके रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितना है? b। इस छोटे से एलिमेंट में, ठीक है ना, EMF इंड्यूस हो, डेफिनेटली इंड्यूस होगा क्योंकि ये भी एक लेंथ है, रॉड है। तो इस छोटे से एलिमेंट में कितना EMF इंड्यूस होगा? BLV के फॉर्म में लिखोगे B dy इंटू v। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ L नहीं है, क्या है? dy। तो इस छोटे से एलिमेंट में कितना आया? B dy v। b के जगह लिखो म्यू नॉट I बाई 2 पाई y v इंटू v। ये हो गया EMF इंड्यूस इन दिस स्मॉल एलिमेंट। पोलैरिटी क्या होगी? तो कुछ नहीं, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, राइट हैंड रूल लगाते हैं। इस वायर के चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा क्रॉस, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी किधर है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ध्यान देना, वेलोसिटी किधर है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। थंब किधर जा रहा है? इधर। तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। इसमें बताओ तो क्या होगा? तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, कैसे? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये इधर, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दिखाने में कोई संकोच नहीं है। अब तो इसका पोलैरिटी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखो, इसी तरह अगर हम देखें तो इस रॉड पे हम x से लेके x प्लस l, ये लेंथ l है, ये x है, तो ये x है, तो ये लेंथ यहाँ से इसका दूरी कितना हो जाएगा? x प्लस l। x से लेके x प्लस l तक हर पोजीशन पे इस तरह का एलिमेंट लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ EMF होगा, लेकिन उसका पोलैरिटी कैसा होगा? प्लस माइनस। पोलैरिटी कैसा होगा? प्लस माइनस। पोलैरिटी कैसा होगा? प्लस माइनस। पोलैरिटी कैसा होगा? प्लस। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रॉड है ना, वो इसी तरह के छोटे 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 EMF को जोड़ के बना। सारे EMF का पोलैरिटी सेम है, तो सारे EMF लाइन बाय लाइन लगे हुए, मतलब कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। तो सीरीज में EMF क्या होता है? जुटता है। जुटता है मतलब कंटिन्यूअस सिस्टम में इंटीग्रेट होता है। तो बस इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से काटता है? तो y कैरी करेगा x से लेके x प्लस कितना आएगा? तो म्यू नॉट I b अपॉन 2 पाई dy बाई y क्या हो गया? लॉन y। कहाँ से काटता है? x से l प्लस x। EMF बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I v बाई 2 पाई, ठीक है, लॉन L plus x upon keep it remember this is the EMF of this rod, जिसमें कौन सा इनपुट पॉजिटिव होगा?
ये इंटू पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव। ये ओके, अगर ये रॉड इधर जा रहा होता, इधर जा रहा है तो अलॉन्ग द लेंथ जा रहा है, मतलब कोई ईएमएफ इंड्यूस होने का बात हम लोग नहीं करेंगे। अब ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा था, जब एरिया के फॉर्म में जब हम लोग चेंज करा रहे थे ना, तब मैंने ये क्वेश्चन कराया, लेकिन अब हम इसको फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बार में हम लोगों का नजरिया होगा मोशनल। ठीक, ये इनफाइनाइट वायर है, ओके, इससे x डिस्टेंस, मतलब इससे किसी इंस्टेंट x दूरी पे एक लूप, ठीक, जो कि कितने स्पीड से मूव कर रहा है, अभी कुछ देर, ये x जो होगा वो चेंज करेगा, लेकिन हमको एक पर्टिकुलर टाइम पे जानना है जब इसका दूरी इस कितना था, x था। ठीक, तो हमको बताना है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस लूप एज वेल एज टोटल इंड्यूस्ड करंट इन दिस। तो हम लोगों ने, है ना, एक एलिमेंट एरिया लेके, है ना, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इंटीग्रेट करके हम लोगों ने इससे फ्लक्स निकाला था, और उस फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके d∅dt करके, ठीक है ना, d∅dt करके हम लोगों ने इससे ईएमएफ, दैट प्रोसेस इज एब्सोल्युटली बट क्वाइट लेंथी। अब इसको हम लोग ना थोड़ा सा मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट से देखें। हम इसको, इस लूप को, है ना, चार अलग अलग आर्म के फॉर्म में देखेंगे, जिसमें एक आर्म ये जो कि इधर कितने से जा रहा है, v वेलोसिटी से, एक आर्म ये जो कि इधर कितने से जा रहा है, v वेलोसिटी से, एक आर्म ये, एक आर्म ये, जिसमें ये आर्म और ये आर्म में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये वेलोसिटी के अलोंग मूव है। इस आर्म में और इस आर्म में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस आर्म में कितना होगा, तो मान लेते हैं यहाँ से ये दूरी x है, इस आर्म का इस वायर से दूरी x है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है v1 बराबर μ0I/2πx, ठीक, और इस आर्म का यहाँ से दूरी कितना है, l प्लस है, तो यहाँ पे v2 जो है वो हो जाएगा μ0I/2πl प्लस, ठीक, लेकिन पूरे रेंज के लिए, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, तो इस वायर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, कितना v1LV, और इसमें कितना इंड्यूस होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव v2। कई बार कंफ्यूज मत करना, मान लो ये करंट जो होता वो नीचे होता तो, ठीक है, करंट नीचे की तरफ होता तो करंट अगर नीचे की तरफ होता तो पोलैरिटी पलट जाता, इसका पोलैरिटी भी याद रखना। ये जब भी दूर जा रहा है ना, पर्पस समझो, ये जब भी दूर जा रहा है तो इससे फ्लक्स घट रहा है, वायर से जब तुम दूर जा रहे हो तो फ्लक्स इससे घट रहा है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेम डायरेक्शन में होगा। तो प्राइमरी किधर है, तो इसके चलते क्रॉस है अंदर, तो सेकेंडरी भी किधर होगा, अंदर। तो देखो ये बैटरी से करंट इधर जाना चाहेगा, ये बैटरी से करंट इधर जाना चाहेगा, है ना, लेकिन नेट करंट किधर होगा, तो जो पावरफुल बैटरी होगा तो ये पावरफुल बैटरी होगा क्योंकि V1 का मैग्नीट्यूड V2 से बड़ा होगा ना, तो नेट फील्ड कितना होगा, नेट ईएमएफ होगा V1 माइनस V2 L इंटू V, और V1 माइनस V2 कितना हो जाएगा, μ0I/2π 1/x माइनस 1/L इंटू, ठीक है, ये आ गया। करंट किधर होगा, इंड्यूस करंट कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा सारे आर्म का रेजिस्टेंस आर है, तो इस आर्म का रेजिस्टेंस आर, इस आर्म का भी रेजिस्टेंस आर, इस आर्म का रेजिस्टेंस आर, इस आर्म का रेजिस्टेंस, या फिर थ्रू आउट द सर्किट एक रेजिस्टेंस दिखा दो 4R, ठीक है, करंट वही आएगा, है ना, करंट आएगा E/4। लेकिन कई बार जो क्वेश्चन है ना वो कुछ इस तरह पूछ सकता है कि बताना है
कि इस लूप में इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है ना। तब तुम्हारा आंसर होगा, याद रखिएगा, ये जब रॉड रहता है, इंडिपेंडेंट रॉड है ना, तो इसमें ईएमएफ जरूर इंड्यूस होगा, कितना, ई पर जो भी है बीएलबी, इसका अपना रेजिस्टेंस जरूर होगा, उसको भी हम दिखा दिए। लेकिन तुमसे कोई पूछेगा इस पार्ट और इस पार्ट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो तुम्हारा आंसर होगा ई बराबर बीएलबी। लेकिन इस केस में तुमसे अगर कोई पूछेगा कि इस पार्ट और इस पार्ट के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो तुम्हारा आंसर होगा ई माइनस आई। इस वायर का रेजिस्टेंस, यहां से यहां तक का सिर्फ रेजिस्टेंस कंसीडर करना है, पूरे लूप का नहीं, ई माइनस आई। और ई कितना है, तो V1 LV माइनस आई। क्यों भाई, क्योंकि ये क्लोज सर्किट है, इसमें करंट है। इसमें क्यों, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस कोई करंट नहीं है, तो इसमें तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, है ना। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस BLB ही रहेगा। लेकिन इस केस में इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस B1 मतलब BLB माइनस IR होगा, अगर ये BLB है। और इसका कितना होगा, तो ध्यान देना, ये डिस्चार्जिंग मोड में, ये चार्जिंग मोड में, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस IR। और I जो होगा वो डिवाइड कर देना है 4 आवर्स टोटल करेंट, टोटल रेजिस्टेंस। ध्यान देना, करंट निकालने के लिए तुम चारों रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस पूरा लिख के काम करोगे, हो जाएगा। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब पूछ देगा ना, तो तुमको बस उसी रॉड के रेजिस्टेंस को कंसीडर करना है, बस उसी रॉड के रेजिस्टेंस को कंसीडर करना है। और डिस्चार्जिंग में ये, चार्जिंग में, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया इसके थ्रू का, और ये वही आंसर है जो हम लोगों ने एरिया के फॉर्म में निकाला था। तो इसको तुम मैच भी कर सकते हो। अब से तुमको जब भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछे ऐसे ही बनाना है। अब आप इसमें, इस केस में जो है ये ऊपर जा रहा है V वेलोसिटी, तो बताओ कि इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा और इसमें इंड्यूस करंट कितना होगा। तो एक ध्यान देना, जब ये ऊपर जा रहा है ना, ये तो इनफाइनाइट, इस वायर से, है ना, इस पूरे लूप का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं कर रहा है, मतलब कि इससे फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है। जब ये ऊपर जाएगा, है ना, तो इससे फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, मतलब इसमें नेट ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो 0। लेकिन इसको मोशनल ईएमएफ से समझते हैं। मोशनल ईएमएफ में समझोगे तो ये वायर में कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, क्योंकि अलोंग द वेलोसिटी है। इस वायर में भी कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, क्योंकि अलोंग द वेलोसिटी है। लेकिन इस वायर में इंड्यूस होगा, इस वायर में भी इंड्यूस होगा। इस वायर में कितना इंड्यूस होगा, इस वायर में तुमको देखो, अभी मैंने निकाला, है ना, तो लेट अस सपोज ये पोलैरिटी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कितना आया ई का वैल्यू मैंने अभी रॉड के लिए निकाला था। ये लेंथ अगर L है, यहाँ से ये दूरी x है, तो म्यू नॉट I LB अपॉन 2 पाई लॉन L प्लस x बाई x है, ठीक है। सिमिलरली इस वाले में भी, तो ये भी कहा जा रहा है ऊपर, तो ये एंड पॉजिटिव और ये रेजिस्टेंस। तो देखो तो इसके चलते करंट होगा इधर I और इसके चलते करंट होगा इधर I। क्यों, क्योंकि इस केस में ये नजदीक था, ये दूर था, तो ये सोर्स पावरफुल था, तो इसका करंट इसके करंट से बड़ा था, मतलब ये सोर्स पावरफुल था, तो इसमें करंट आया। लेकिन इस केस में जैसा सिमेट्री इसका है इस वायर से, वैसे ही सिमेट्री इसका है, तो जितना ईएमएफ इसका उतना ही ईएमएफ इसका, तो मतलब दोनों सेम पावर के सोर्स है, मतलब नेट ईएमएफ इसका क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो इसमें नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा, 0। अब ये क्वेश्चन देखो, एक वायर फ्रेम है जिसमें यहाँ इस आर्म का रेजिस्टेंस है, मतलब इधर के पार्ट का रेजिस्टेंस है R1, इधर के पार्ट का रेजिस्टेंस है R2, और ये सर्किट का जो वायर है वो कंडक्टिंग है ना, और इसके ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में एक रॉड लगा हुआ है जो कि स्लाइड कर सकता है, इजीली स्लाइड कर सकता है, ठीक है। और मैंने इसको वेलोसिटी दे दिया इधर, अज्यूम करो V is constant। क्वेश्चन है
फाइंड द करंट थ्रू R1 और R2। इस R1 और इस R2 रेजिस्टेंस से करंट फाइंड करना है। दो केस, पहला केस व्हेन मूविंग रॉड हैज जीरो रेजिस्टेंस, मतलब इस रॉड का नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो ये सबसे इजी है। जब इस रॉड का नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है ना, और रॉड इधर कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है, तो इसके इस एंड और इसके इस एंड के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। कितना होगा भाई? तो ये लगा दो, ये लगा दो, ये E बना दो, और E जो होगा BLV होगा। इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं। तो जब ये इधर जा रहा है तो इस एंड और इस एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस BLV, मतलब इस एंड और इस एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस BLV। इससे करंट होगा, मान लेते हैं I2। इससे करंट निकला I, लेकिन इधर गया I2, इधर गया I1। बात को समझना। इससे करंट निकला I, लेकिन इधर गया I1, इधर गया I2। ठीक, I2 कितना होगा? तो E/R2, मतलब BLV/R2। I1 कितना होगा? तो I1 जो होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? BLV। ये एंड और ये एंड इससे भी तो कनेक्टेड है। इन शॉर्ट दोनों तो पैरेलल में है ना, इन शॉर्ट दोनों पैरेलल में होगा, क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो I1 भी कितना आ जाएगा? BLV/R। टोटल करंट I कितना होगा सोर्स से? BLV बाई, है ना, R1, 1/R1। ये थोड़ा ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है? नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है इफ मूविंग रॉड हैज रेजिस्टेंस R। तो अगर मूविंग रॉड हैज रेजिस्टेंस R हो गया, ये तो इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो BLV नहीं होगा। कितना होगा? वो होगा, मान लो इस सोर्स से करंट कितना जा रहा है? I। अब मैं इसको मिटा दूंगा, इसको ही मिटा दूंगा। इस सोर्स से करंट कितना जा रहा है? I। इस एंड और इस एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, और V कितने के बराबर होगा? V होगा E-I। ठीक है, E-I। और I हमको अभी पता नहीं, I तो हमको निकालना है, I हम लोगों को अभी पता नहीं है। E कितना होगा? E तो होगा BL EMF। अब ये चीज ट्रू है, ध्यान देना, ये चीज ट्रू है कि ये जो I करंट है तो इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, या फिर ये दोनों जो है वो पैरेलल है ना। तो सर्किट अब सॉल्व करने का तुम्हारा एबिलिटी डिसाइड करेगा कि इसको कैसे बने। ठीक, इससे करंट होगा, ध्यान देना, इससे करंट होगा I2। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, I2 होगा V/R। इससे करंट होगा I1 होगा V/R1। ठीक है, तो टोटल करंट I को क्या लिख सकते हैं हम लोग? I1 + I2 लिख सकते हैं, है ना। लेकिन I1 कितना है? V/R1 + V/R2। V कॉमन ले लेंगे, 1, ये हो जाएगा R1 + R2/R1R। ये आ जाएगा क्या? तुम्हारा करंट। और V को क्या लिखेंगे? तो V को हम लोग लिख देंगे E-I। टर्मिनल पोटेंशियल E-IR इंटू R1 R2/R1 + R2। इसको उधर भेज दो तो हो जाएगा I R1, सॉरी निकाल लीजिए, उधर भेज दो, I/R1 + R1R2 R1R2 by R1 + R2 is equal to E - IR।
इसको भी उधर भेज दो, जोड़ दो, ठीक है। तो इससे तुमको क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे, डायरेक्ट क्या कर सकते थे, R1 और R2 का ना आर इक्विवेलेंट निकाल के सिंप्लीफाइड सर्किट बना दो। सिंप्लीफाइड सर्किट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये आर इक्विवेलेंट दैट इज R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये R और ये E। तो करंट होगा E अपॉन R प्लस R1 R2 बाई R1 प्लस जो क्या करें। और एक बार करंट निकल गया I, तो I1 और I2 कैसे निकालेंगे, तो I1 और I2 निकालने का रूल होगा या तो करंट डिवाइडर लगा दो या फिर V बाई R2 और V बाई R1, जो इच्छा है करने का कर, ठीक है। या तो करंट डिवाइडर लगा दो, ठीक है, या फिर V बाई R2 या V बाई R1 कर दो, इससे करें तो इससे करें। लेकिन ध्यान देना करंट का सेंस दोनों ही केस, इस लूप में करंट ऐसे मूव कर रहा है और इस लूप में करंट ऐसे मूव। ध्यान देना ये दोनों लूप में जो करंट है ना वो लेंज लॉ को जरूर सेटिस्फाई करेगा। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, ये जब वायर इधर जा रहा था, ये जब रॉड इधर जा रहा था, पुराने फिगर पे आ जाता है, इधर जा रहा था, तो ये लूप का एरिया बढ़ रहा और ये लूप का एरिया घट रहा, ठीक। तो इस लूप का एरिया अगर बढ़ रहा था तो प्राइमरी फ्लक्स कहाँ है, अंदर, तो सेकेंडरी फ्लक्स कहाँ होना चाहिए, बाहर। एरिया बढ़ रहा मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। ये लूप का एरिया घट रहा है तो इसका मतलब प्राइमरी फ्लक्स कहाँ है, अंदर, तो सेकेंडरी फ्लक्स भी कहाँ होना चाहिए, अंदर। तो करंट का सेंस दोनों ही केसेस में लेंज लॉ को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन दोनों ही केसेस में हम लोग करंट कैसे निकाले ये तुमको समझना होगा। कुछ बड़ा चीज नहीं है, इस तरह का सर्किट जो है ना हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में सॉल्व किए थे, बस तुमको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोशनल ईएमएफ के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली हम लोग करेंगे रोटेटिंग रॉड के केस में। मान लो एक रॉड है, इसको यहाँ से हिंज कर दी और ये रोटेट करने लगा ओमेगा, तो इसके केस में इसके अक्रॉस कितना ओमेगा ईएमएफ इंड्यूस, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।